हेलो जी, कैसे हो? तो आज हम जाएंगे और लीड कोड क्वेश्चन 3434 करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको दिया जाएगा एक एरे नम और एक दिया जाएगा इंटीजर के। ओके, और आपको क्या करना है कि ये जो इंटीजर के है जिसकी वैल्यू 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीज करनी है या फिर उसके फ्रीक्वेंसी को आपको मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो अभी मैं देख सकता हूँ कि ये जो के है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब ये जो 1 है वो कितने बार इस एरे में आ रहा है, वो तो एक ही बार आ रहा है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अभी है 1। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस एरे पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, और वो ऑपरेशन क्या रहेगा? ऑपरेशन ये रहेगा कि आप कोई भी एक सब एरे पिक करो। लेट्स से कि मैंने ये वाला सब एरे पिक किया। ओके, और इस सब एरे में आप इस सब एरे के हर एक एलिमेंट में जाके कोई भी एक इंटीजर एक्स, कोई भी एक इंटीजर जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको ऐड कर दो। तो मैं क्या करूंगा कि इस पूरे सब एरे में -1 को ऐड करते जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा कि ये जो 2 है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, क्योंकि 2 -1 1 हो जाएगा। ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 4 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 में। तो ये जो 2 है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी 2। राइट? तो मुझे अपने फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमाइज करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो सब एरे है उसको मुझे इस तरीके से टिक करना है, मतलब मुझे कुछ ऐसा सब एरे लेना है और कुछ ऐसा इंटीजर एक्स लेना है जो कि मेरे फ्रीक्वेंसी को करे मैक्सिमाइज। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसको मतलब हम एक देखो, तो हम एक टेस्ट केस लेते हैं और उसके ऊपर उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेट्स से कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे जो भी मैं सवारी पिक करूंगा उसमें मैं ऐड करूंगा +8। तो होगा क्या कि अगर मैं +8 ऐड कर रहा हूँ तो जो भी जहां जहां पे भी मेरा 2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा के में, यानी कि 10 में। और जहां जहां पे भी मुझे दिखेगा 10 वो कन्वर्ट हो जाएगा 18 में। इसका मतलब ये हो गया कि जहां जहां पे भी मुझे मिलेगा 2 वो क्या करेगा, वो मेरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। और जहां पे भी मुझे वो खुद नंबर के दिखेगा वो क्या करेगा, क्योंकि वो खुद नंबर किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो वो क्या करेगा, वो मेरे फ्रीक्वेंसी को घटाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है, राइट? तो आप कोई एल्गोरिदम यहाँ पे कॉल कर सकते हो जहाँ पे आपको सब एरे पिक करना है और उसमें आपके इम्पैक्ट की बात हो रही है, मतलब आप कोई तो नंबर आपके रिजल्ट को इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, और कोई तो नंबर आपके रिजल्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। थोड़ा 2 मिनट सोचो, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो एल्गोरिदम आ जाएगा। जी हाँ, करेक्ट, कडांस एल्गोरिदम लगेगा यहाँ पे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा एरे है ना उसमें मैं पहले तो बात ये बताइए कि इस एरे में जितने भी नंबर रहेंगे ना वो 1 to 50 के बीच में ही रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि एक एक करके मैं बोलूंगा कि इस एरे में मैं एक नंबर पिक करूंगा, लेट्स से कि 5। और मैं ये डिसाइड करूंगा कि इस एरे में जितने भी 5 है ना उसको मुझे कन्वर्ट करना है 10 में। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ अच्छा ठीक है, तो अगर मुझे 5 को 10 में कन्वर्ट करना है तो मैं एक ऐसा कोई भी एक सब एरे लूंगा जैसे कि ये वाला, और उस सारे सब एरे में क्या करूंगा कि +5 करूंगा। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मेरे जो दो 5 है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 10 में। राइट? ये तो हो जाएगा। ओके, तो और एक हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम समझ पाएंगे। लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ एक सब एरे है कुछ इस तरीके से 2 2 2, और मुझे क्या करना है कि अभी 2 को कन्वर्ट करना है 10 में, मतलब मैंने नंबर को पिक कर लिया एज ए 2। और लेट्स से कि इस 2 के बीच में कहीं ना कहीं पे मेरे पास 10 भी आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, और लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे भी एक 2 है। ओके, कुछ इस तरीके से, और लेट्स से कि यहाँ पे भी मेरे पास 1 5 6 7 ऐसा मेरा कुछ एरे है। और मैं बोलता हूँ कि मैं अभी क्या करूंगा कि ये वाला सब एरे पिक करता हूँ और इसमें जितने भी टूज है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा 10 में। मतलब ये जो है वो मेरे फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ाएगा, ये भी मेरे फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा। लेकिन लेकिन उसके साथ ये जो बंदा है वो मेरे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा, ये भी मेरे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा, और ये भी मेरे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा। राइट? तो इसका मतलब ये है कि इस सब बारे में मुझे जहाँ पे भी 2 मिलेगा वो क्या करेगा, मेरे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा, और जहाँ पे भी के मिलेगा वो क्या करेगा, मेरे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा। ओके, तो मुझे सवेरे कुछ इस तरीके से टिक करना है कि जिसमें मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा मिले। ये जो मैंने टिक किया है ना, ये वाला टिक, ये टिक ज्यादा मिले, और ये जो नेगेटिव टिक किया है ना वो कम मिले। तो मुझे कुछ इस तरीके से सवेरे पिक करना है। तो ठीक है जी, तो मैं बोलता हूँ कि मैं क्या करूंगा कि मैं जो सवेरे है ना वो ऐसे पिक करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने सवेरे इस तरीके से पिक किया तो ये सवेरे मुझे देगा +2 का पॉजिटिव इम्पैक्ट। उसी जगह का उसी जगह पे अगर मैंने ये पूरा सवेरे लिया रहता यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें क्या होता कि मेरे पास 4, इसमें क्या होता कि मेरे को +4 इम्पैक्ट आ रहा था और -3 इम्पैक्ट आ रहा था। तो नेट में बोल सकता हूँ कि मुझे सिर्फ +1 का ही प्रॉफिट हो रहा था, इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं इस वाले सवेरे के लिए। राइट? ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूँगा? तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा कडांस एल्गोरिथम।
ओके, कार्डान्स एल्गोरिथम क्यों यार, मतलब बहुत इंट्यूटिव है कि मतलब देखकर ही समझ रहा है कि यहाँ पे कार्डान्स एल्गोरिथम लगाना है। तो मैं बोलूंगा कि मैं एक एक करके सारे नंबर्स को कंसिडर करूंगा 1 to 50 के बीच में, क्योंकि इस सारे में जो भी नंबर्स है वो 1 to 50 के बीच में ही है। और लेट्स से कि अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ 2 को। अब मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा कि जहाँ पे भी मुझे 2 दिखेगा ना, जहाँ पे भी 2 दिखेगा वहां पे मेरी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं 1 से बढ़ाऊंगा, और जहाँ पे भी k दिखेगा ना वहां पे मैं मेरी फ्रीक्वेंसी को 1 से घटाऊंगा। अगर मैंने ऐसे किया तो क्या हो जाएगा कि लेट्स से मैं उसको रन करके दिखाता हूँ। तो लेट्स से कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे गया और मैंने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, ये ना 2 है ना के, मतलब यहाँ पे ना मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना घटेगी, यहाँ पे भी ना बढ़ेगी ना घटेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 1 से बढ़ेगी, मतलब मैं फ्रीक्वेंसी हो वो 1 हो जाएगी। मैं यहाँ पे गया, मेरी फ्रीक्वेंसी अभी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे गया तो ये है मेरा 10, ये क्या करेगा, मेरा फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी वो फिर से बन जाएगी 1। अब मैं यहाँ पर गया, यहाँ पे मैं फिर से 2 मिला तो ये क्या करेगा, मेरी फ्रीक्वेंसी को फिर से बढ़ाएगा, तो ये बन जाएगी मेरी फ्रीक्वेंसी 2। देखो यहाँ से यहाँ तक मेरी फ्रीक्वेंसी, मुझे टोटल प्रॉफिट होगा 2 का, क्योंकि मेरे पास 3 पॉजिटिव, मतलब मेरे को 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाले नंबर मिले और एक नेगेटिव वाला मिल गया। फिर मैं आगे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे मिला 10, तो ये क्या करेगा, मेरे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा। ये 10 भी मेरे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा। और फिर से मैं यहाँ पे 2 पे गया तो ये 2 क्या करेगा, मेरे फ्रीक्वेंसी को फिर से इंक्रीज करेगा, तो मेरी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 1 बन जाएगी। लेट्स से इसके आगे और 2 बार 10 रहता और फिर से 2 आता, तो मैं जब 10 के ऊपर जाता तो मेरी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी अभी क्या बनी है, 1 बनी है, राइट, फ्रीक्वेंसी बनी है 1। तो ये 10 इसको करेगा 0। फिर मैं इस 10 के ऊपर गया, ये क्या करेगा, इसको करेगा भी -1। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मेरी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव बन जाएगी ना, तो मैं मेरे फिर से मेरे फ्रीक्वेंसी को 0 से इनिशियलाइज करूंगा। मैं बोलूंगा कि अभी जो ये मेरा पीछे वाला सब है ना उसको मुझे कंसिडर करना ही नहीं है। मैं बोलूंगा कि मैं मेरा सब है यहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पीछे वाले जो नंबर है ना वो मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। पीछे वाले नंबर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। इसे कुछ इस तरीके से समझो कि मैं आया इस पॉइंट के ऊपर और मैं बोल रहा हूँ कि अभी इसके आगे मुझे मेरे फ्रीक्वेंसी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखना है, और मुझे समझा कि इसके आगे यहाँ से यहाँ तक मैं अगर गया तो मुझे एक इम्पैक्ट मिल सकता है +7 का। अभी मैंने देखा कि तो मैंने पूछा कि इसके पीछे वाला जो सब है वो मुझे कितना इम्पैक्ट दे रहा है। मुझे समझा कि ये जो वाला इसके पीछे वाला जो सब है वो मुझे इम्पैक्ट दे रहा है +2 का। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे पूरा इम्पैक्ट मिल जाएगा +9 का। तो अच्छा है, तो आप पीछे वाले सबारे को भी कंसिडर करो। लेकिन उसी जगह पे बात अगर कुछ ऐसे रहती कि ये जो आपका करंट सब एरे है वो आपको +7 का इम्पैक्ट दे रहा है, और पीछे वाला जो सब एरे है वो क्या किया, उसने किया है वो बन गया है -1, इसका इम्पैक्ट आ रहा है -1। तो मतलब मेरा नेट इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे इस सब एरे के साथ ये जो पीछे वाला है, अगर मैंने इस पीछे वाले को भी अगर कंसिडर किया तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो घटेगी। तो इसको मैं क्यों कंसिडर करूँ, बेटर कि मैं इसको भी डिस्कार्ड करूँ और फिर से स्टार्ट करूँ इस पॉइंट से, राइट। और यही है हमारा कडांस एल्गोरिथम, राइट। तो मतलब फाइनली हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं फाइनली सॉल्यूशन के ऊपर जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा, एक एक करके पहले कंसिडर करूँगा 1 को, और 1 के लिए मेरा कडांस एल्गोरिथम रन करूँगा और देखूंगा कि 1 से क्या मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। फिर 2 के लिए कडांस एल्गोरिथम रन करूँगा, 3 के लिए रन करूँगा। ऐसे करके मैं 1 to 50 सारे नंबर्स के लिए कडांस एल्गोरिथम रन करूँगा, और जो भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट, जो भी मेरी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आएगी उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार कोड देखते हैं। देखो मैंने क्या किया है कि मैंने 1 से लेके 50 तक सारे नंबर को कंसिडर किया है, और जब मेरा बराबर जो मेरा नंबर है ना वो के बराबर आएगा उस टाइम पे मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि लेट्स से मेरा के की वैल्यू है 10, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी के की वैल्यू 10 है तो मुझे 10 में क्या ऐड करना पड़ेगा सो दैट कि मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। तो 10 में मैं 1 ऐड करूँ, 2 ऐड करूँ, कुछ भी करूँ, वो तो मेरे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब एम की वैल्यू के आ रही है तो आप उसको सिर्फ कंसिडर मत करो, इग्नोर करो, क्योंकि मुझे एक्स की जो वैल्यू है वो आप या फिर आप बोल सकते हो कि मैं एक्स की वैल्यू 0 लूँ, सो दैट कि मुझे कुछ इम्पैक्ट ही ना मिले, मतलब वो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। ओके, लेकिन अगर m की वैल्यू k के इक्वल नहीं है, मतलब आपकी k की वैल्यू 10 है और m की वैल्यू 10 नहीं है, कुछ जो दूसरी है, लेट्स से 2 है, 3 है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि उसके ऊपर कडांस एल्गोरिथम रन करोगे, राइट। मतलब कडांस एल्गोरिथम रन करोगे मतलब क्या करोगे, आप देखोगे कि जो मेरा करंट नंबर है, करंट में जिस नंबर पे खड़ा हूँ वो अगर m के ऊपर रहेगा तो मैं मेरी फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ाऊंगा, और अगर वो के इक्वल रहेगा तो मैं मेरे फ्रीक्वेंसी को 1 से घटाऊंगा, और उस अगर वो ना m के इक्वल है ना के इक्वल है तो मेरे फ्रीक्वेंसी में ना कोई इंक्रीज होगा ना कोई डिक्रीज होगा। और जो भी मेरे करंट की वैल्यू है, अगर जो भी मैं अभी करंट फ्रीक्वेंसी होल्ड कर रहा हूँ अगर वो मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी तो मैं कर दूंगा मेरे मैक्स
मैक्सिमम करंट को इंक्रीमेंट, राइट। तो मैं उसको क्या करूंगा, मेरे मैक्सिमम करंट को कर दूंगा इंक्रीमेंट, और हर एक नंबर के लिए मैं निकालूंगा इसके मैक्सिमम, मतलब हर एक नंबर से मैं निकालूंगा क्या मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। और और फाइनली जो भी मतलब सारे नंबर, मतलब सारे नंबर को के बीच 1 से 50 के बीच में जिसका भी मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा उसको मैं करूंगा रिटर्न। तो ये मेरा मैक्स गेम है। और फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैक्स गेम को रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मैंने पहले निकाली है, मतलब ओरिजिनली कितने थे, लेट्स से ओरिजिनली मेरे पास 5 पेन थे, और मैंने देखा कि मुझे और प्रॉफिट मिल सकता है 2 का, तो मतलब मेरी टोटल जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बन जाएगी 7। तो उसी को मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अभी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना।